हनुमान जी ने जब शनिदेव का घमंड और अहंकार को तोड़ा। दोस्तों नमस्कार, आपका टोटली धर्म यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हनुमान जी ने कैसे शनिदेव के घमंड व अहंकार को तोड़ा? क्या हनुमान भक्त को शनिदेव परेशान नहीं करते हैं? तो आज इस वीडियो में पौराणिक कथा को जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, काफी रोचक जानकारियां मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है, शनिदेव को अपनी शक्ति पर अपार घमंड व अहंकार हो गया। शनिदेव को लगने लगा कि उनके सामने उनसे शक्तिशाली संसार में कोई भी नहीं है। उनकी दृष्टि मात्र से ही किसी भी व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल होना शुरू हो जाती है। तो शनिदेव इसी मद व घमंड अहंकार में चूर होकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। तो शनिदेव इसी मद घमंड अहंकार में चूर होकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। शनिदेव विचरण करते हुए वैसे स्थान पर जा पहुंचे जहां पर महाबली हनुमान जी अपने प्रभु भगवान श्री राम की जप कर रहे थे। वह साधन में लीन थे। महाबली हनुमान जी पर जब अहंकारी व घमंडी शनिदेव की दृष्टि भगवान श्री राम प्रभु की भक्ति में डूबे व लीन महाबली हनुमान जी को देखा तो शनिदेव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, लेकिन महाबली हनुमान जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता देखकर इससे शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा कि हे बानर, देख कौन सामने आया है। तो हनुमान जी ने शनिदेव के इस ललकार व बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और हनुमान जी पूर्व की भांति अपने आराध्य भगवान श्री राम प्रभु का ध्यान जाप करते रहे, अपनी भक्ति में लीन रहे। शनिदेव हनुमान जी को उग्र करने के सभी प्रयास विफल होता देख, लेकिन हनुमान जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता देखकर शनिदेव का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। शनिदेव अपनी अधिक क्रोध हो गया। तनाव और क्रोध गुस्से में आकर शनिदेव ने एक बार पुनः फिर से प्रयास किया और कहा, हे बानर, अपनी आंखें खोल और मेरी ओर ध्यान से देख, मेरी बात सुन। मैं शनिदेव हूँ जो तुम्हारी सुख व शांति को नष्ट करने के लिए आया हूँ। इस संसार में संपूर्ण जगत में ऐसा कोई नहीं है जो कि मेरे सामना कर सके। शनिदेव को ये विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शनिदेव के द्वारा बहुत प्रयास करने पर हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि सहज भाव से पूछा कि महाराज आप कौन हैं? यह बात सुनकर शनिदेव को और अधिक क्रोध आ गया। शनिदेव ने हनुमान जी से बोले, अभी भी समय है, इसी समय मैं तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ। हे बानर, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। इस बात पर भी हनुमान जी ने शनिदेव से विनम्र रूप से कहा कि आप कहीं और जाएं और मुझे अपने आराध्य प्रभु श्री राम का स्मरण करने दे, व्यर्थ में विघ्न न डालें। शनिदेव को हनुमान इस तरह की ये बात कतई पसंद नहीं आई और पुनः हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम का ध्यान कर लगाने जा ही रहे थे कि शनिदेव हनुमान जी की भुजा पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को लगा कि जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया हो। हनुमान जी ने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनिदेव की पकड़ से छुड़ाया। फिर उसके बाद शनिदेव ने विकराल रूप धारण करके हनुमान जी की दूसरी बाह को पकड़ने की कोशिश की तो हनुमान जी को भी हल्का क्रोध आ गया और हनुमान जी ने अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट लिया। फिर भी शनिदेव के अहंकार, घमंड, क्रोध तब भी कम नहीं हुआ। शनिदेव ने हनुमान जी से बोले, तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस बात पर महाबली हनुमान जी को अत्यधिक क्रोध आ गया और पूंछ में लपेटकर शनिदेव को पहाड़ों पर, वृक्षों पर खूब उठा कर पटका और रगड़ा। इससे शनिदेव की हालत खराब होने लगी। तब शनिदेव ने देवताओं से मदद मांगी और महाबली हनुमान से रक्षा करने को कहा, लेकिन कोई भी देवता शनिदेव की मदद के लिए आगे नहीं आए। अंत में शनिदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ, पश्चाताप हुआ। वह महाबली हनुमान से बोले, दया करे वानर राज, मुझे अपनी उदारता का फल मिल गया है, मुझे क्षमा करे। भविष्य में मैं आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। तब हनुमान जी बोले, मेरी छाया ही नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन देना होगा। शनिदेव ने हनुमान जी को ऐसा वचन दिया। इसलिए दोस्तों, शनिदेव हनुमान भक्तों को
परेशान नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः लिखकर अवश्य दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद।